प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। केंद्र से मिलेगी स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा और जानकारियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मिशन के तहत CHO के 6,310 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 326 पदों और आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में अब तक 36,310 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। आज 499 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पार। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 24 करोड़ रुपए की योजनाएं हुई स्वीकृत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री का जताया आभार। और प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की जताई संभावना। नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का आज उद्घाटन करेंगे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने 10 अप्रैल 2017 को इस केंद्र की घोषणा की थी। स्वच्छता केंद्र के जरिए आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ भारत मिशन की सफलता को जानने का मौका मिलेगा। इसके जरिए वे स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा, जागरूकता और जानकारियां भी प्राप्त कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाले सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन करेंगे और इसे देश को समर्पित करेंगे। ये सबमरीन केबल पोर्ट ब्लेयर को स्वराज द्वीप, अंडमान निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगट से जोड़ेगा। इसके जरिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज और भरोसेमंद मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में सभी जिलों में ब्लॉक स्तर तक संचालित चिकित्सा और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO के 6,310 पदों पर संविदा के आधार पर भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 326 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के 450 रिक्त पदों पर भी जल्दी ही भर्ती की जाएगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमित 36,310 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 34,069 को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार आज सुबह 499 और नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही इनका आंकड़ा 50,656 पर पहुंच गया है। आज सबसे ज्यादा अलवर में 91 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा कोटा में 85, नागौर में 52, उदयपुर में 47, अजमेर में 46, जयपुर में 42, बाड़मेर में 27, सीकर में 26, बांसवाड़ा में 25, झुंझुनू में 19, डूंगरपुर में 18, झालावाड़ में 11, टोंक में 7, बीकानेर में 2 और चित्तौड़गढ़ में 1 संक्रमित मिला है। विभाग के अनुसार आज कोरोना संक्रमित 9 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही इस बीमारी से अब तक 776 लोगों की मौत हो चुकी है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर के सुभाष नगर इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। SDM रिया केजरीवाल ने बताया कि अब तक इस क्षेत्र में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्षेत्र के सघन अभियान चलाकर सर्वे का काम किया जा रहा है।
प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जयपुर में भी लोगों को प्रदर्शनी लगाकर कोरोना से बचाव की जानकारी दी जा रही है। साथ ही कई विभागों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जो आम जन को जागरूक कर रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता गिरधारी पारेख की एक रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर सरकार जागरूक है और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जिला स्तर पर भी यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जहां आप देख सकते हैं कलेक्टर के पास में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि कोरोना महामारी के बीच अपनी अन्य बीमारियों को नज़रअंदाज न करें। वहीं मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, कोरोना से बचाव के लिए उपाय अपनाएं, उचित देखभाल से स्वस्थ हो गए अधिकांश संक्रमित कोरोना से न रहे भयभीत सहित कई बैनर्स लगा के यहाँ जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और यहाँ काफ़ी संख्या में छात्राएं भी यहाँ प्रदर्शन देख रही है और जागरूक कर रही है। वहीं हमारे साथ है ट्रेनर राधेलाल जी, उनसे बात करते हैं किस तरह की प्रदर्शन लगाई गई है। ये प्रशिक्षण माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रोग्राम है सतर्क जयपुर सतर्क राजस्थान, उसी के तहत दिया जा रहा है। श्रीमान कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार ये सारी चीज़ चलाई जा रही हैं। इसमें हम बताते हैं जो भी हमारे पास जयपुर के विभिन्न संस्थानों से लोग आते हैं, कार्मिक आते हैं, अधिकारी आते हैं कि किस तरीके से कोरोना से बचाव करें, जैसे कि साबुन से बार बार हाथ धोना हो, या सोशल डिस्टेंसिंग हो, या ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना हो, अननेसेसरी एक्सपोजर नहीं हो किसी का। इन सारी चीज़ों की जानकारियाँ हम उनको देते हैं। अभी तक 150 से ज़्यादा अधिकारी और कार्मिक हमारे पास आ चुके हैं, जिनको प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कोविड-19 की बचाव यदि जो प्रदर्शनी लगाई है वो काफ़ी निश्चित रूप से काफ़ी फ़ायदेमंद है, हमारे लिए भी, हम शिक्षक हैं, हमारे लिए भी और हमारे छात्राओं के लिए भी। इसमें हर एक जानकारी को बारीकी से बताया गया है कि किस तरह से दूरी रखनी चाहिए, किस तरह से हमें अपना बचाव करना चाहिए, क्या डूज़ एंड क्या डोंट्स हैं। इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ और हम इसको फॉलो भी कर रहे हैं। यहाँ पे जो सरकार द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये हमारी सबकी स्वच्छता के लिए और सबको जागरूक करने के लिए बहुत ही बेहतर कार्यक्रम है। मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए। जयपुर सतर्क राजस्थान को लेकर ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है और हर तरह से कोरोना संक्रमण को निपटने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। गिरधारी पारेख, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जोधपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने अनुकरणीय पहल करते हुए मथुरा दास माथुर अस्पताल में जाकर खुद प्लाज्मा डोनेट किया, जिससे किसी अन्य कोरोना मरीज की जान बचाई जा सके। बताया जाता है कि इंद्रजीत सिंह खुद पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। एक तरफ जहां समूचा विश्व कोरोना का इलाज ढूंढने में लगा है, वहीं प्लाज्मा थेरेपी एक उम्मीद की किरण के रूप में उभरी है। राजस्थान के सरकार के निर्देशानुसार जोधपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत की जा चुकी है। प्लाज्मा डोनर्स लगातार सामने आ रहे हैं। उन्हीं सब साथियों से उत्साहवर्धन हुआ, उन्हीं सब साथियों से इंस्पिरेशन ली और आज मैं भी प्लाज्मा डोनेशन कर रहा हूँ। मैं आप सबके प्लेटफॉर्म के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि प्लाज्मा डोनेशन ब्लड डोनेशन की तरह नहीं है, उससे भी सरल है। अगर ब्लड डोनेशन हम लोग 3 महीने के अंतराल पे कर सकते हैं, तो प्लाज्मा डोनेशन मात्र 15 दिन के अंतराल पे भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण की परियोजनाओं की निविदाओं में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बिड सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की राशि को 50% से कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में संवेदकों को कम कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने जयपुर स्थित शासन सचिवालय में आयोजित सांबर झील से संबंधित द्वितीय स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता करते हुए झील के आसपास हो रहे अवैध नमक खनन को और अन्य गतिविधियों को रोकने के लिए निर्देश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने सांबर झील में हो रहे अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए झील का विस्तृत नक्शा तैयार करने के आदेश दिए।
महिला और बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश और विभागीय सचिव डॉक्टर कृष्णकांत पाठक ने जैसलमेर में इंदिरा इंडोर स्टेडियम में वृक्षारोपण कर अकादमी के बास्केटबॉल कोर्ट और जिम का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने इस अकादमी के लिए और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाने के संबंध में मुख्यमंत्री और खेल मंत्री से चर्चा की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि वृक्ष हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। वृक्ष शुद्ध वायु और जल संचय का माध्यम है। आमेर विधायक डॉक्टर पूनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के खन्नीपुरा ग्राम के विद्यालय में पौधारोपण किया। उन्होंने यहां विद्यार्थियों के लिए 2 कमरों के नवीनीकरण और 2 नए कमरों के निर्माण की घोषणा की। पूनिया ने जालसू के राजकीय विद्यालय के अध्यापकों के कोविड प्रशिक्षण शिविर को भी संबोधित किया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की झोटवाड़ा, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, आमेर और कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस कड़ी में जयपुर स्थित बुनकर सेवा केंद्र में ऑनलाइन सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि हथकरघा उद्योग से 70% से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोकल और वोकल करने से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। हाथकरघा उद्योग जो हमारा एक कृषि के साथ साथ जो कृषि अस्पताल हमारा देश है, उसके साथ साथ हाथकरघा उद्योग में जो लोग जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ कि लगभग 70% महिलाएं इस काम में जुड़ी हुई हैं। अभी जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की जो बात की है इस लॉकडाउन में और 3 लाख करोड़ का एमएसएमई में जो प्रावधान किया है, तो इस हाथकरघा उद्योग को इससे एमएसएमई में जो काम कर रहे हैं उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र का जो उद्योग है, ये उद्योग वापस लोकल फॉर वोकल जो एक माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो इस पर हम सब काम करेंगे। हमारा भारत वापस आत्मनिर्भर भारत बने। आज का उद्देश्य ये है कि जो किस तरीके से बुनकरों को जो क्लस्टर के बारे में जानकारी दी जाए, सब बात स्कीम्स के बारे में जानकारी दी जाए। इसके लिए 6 क्लस्टर द्वारा जो वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा ये जानकारी दी जाए। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हथकरघा के क्षेत्र में जयपुर के बांसकोह गांव में 300 महिलाओं ने हथकरघा के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलाई है। हथकरघा के माध्यम से ये महिलाएं दरियां बनाती हैं, जिनका विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। इसके लिए भारत सरकार की मुद्रा ऋण योजना ने महिलाओं को संबल प्रदान किया है। मुद्रा ऋण लेकर ये महिलाएं घरों पर दरी बनाकर प्रतिमाह 10,000 रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं। भी कर लेते हैं और यहाँ पर गांव में बहुत अच्छा काम है। मैं बढ़िया काम धंधा लाग रहा था और मन बढ़िया रोजी रोटी मिल रही है। माँ के बाल बच्चा को पालन पोषण कर लिया था। गांव में बढ़िया से मान बढ़िया धंधो खुल रही है। मान हम टाइम के टाइम पैसे दे रहे हैं, हम हमारा बाल बच्चा को पालन पोषण बहुत बढ़िया से कर लेते हैं। सब कुछ है। खुद स्वयं अपना काम परिवार को चला सकती हूँ। पति की या बेटे की किसी की मतलब खुद गर्ज नहीं रही हूँ। मैं अपने पैरों पे खुद खड़ी हो चुकी हूँ, कहीं भी काम कर सकती हूँ। इसके बराबर दरी का काम सीखा और हम सीख के अब घर पे ही काम कर रहे हैं। हमारा रोजगार अच्छा चल रहा है। हम यहाँ गांव की जो महिलाएं हैं जो बेरोजगार है, उन महिलाओं को हमारे यहाँ प्रशिक्षित करते हैं। प्रशिक्षित करने के बाद उनको हम कुछ दिन को लिए हम यहाँ काम करवाते हैं। उसके बाद उनको तैयार ट्रेंड होने के ऊपर उनको हम लूमें और रॉ मटेरियल उपलब्ध करा के भी अपने घरों से तैयार माल ला करके हमें बेच देती है। इससे आज वे अपने ऊपर अपने स्वयं पर आत्मनिर्भर है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब करिए खुद के ऊपर निर्भर है।
हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के वरिष्ठ वैज्ञानिक अनूप कुमार ने बताया कि अब तक अलग अलग पंचायत समितियों में 400 प्रवासी श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण में मछली पालन, डेयरी व कृषि आधारित रोजगार का प्रशिक्षण दिया गया। ये गरीब कल्याण प्रवासी जो आए थे वहाँ से उनके लिए करवाई गई है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत करवाई गई थी। ये जो ट्रेनिंग इन्होंने संगरिया से आए हुए हैं, हमें ट्रेनिंग करवाई है। 3 दिनों से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही हमारे लिए ये, और हमें इन्होंने बहुत कुछ सिखाया। कृषि के बारे में, मछली पालन के बारे में बहुत कुछ बताया हमें। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत जो हमारे प्रवासी भाई और बहन हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। टोटल हमें 16 ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने हैं और हम उसमें 560 जो प्रवासी भाई और बहन हैं उनको अलग अलग विधाओं के अंदर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम उनको दी जाएगी। साथ में उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उस सर्टिफिकेट के बेस पे उनको अपना खुद का रोजगार स्थापित करने में मदद मिलेगी। केशव प्राइवेट ITI पीलीबंगा में प्रवासी मजदूरों के लिए समन्वित कृषि पर ये 3 दिवसीय 5 से 8 तारीख तक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार के साथ में जोड़ना है। बूंदी में प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना से आम किसान जुड़ता जा रहा है। जिले में अब तक 1,84,000 से अधिक किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवाकर अपनी फसल को प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित किया है। इस बार स्वैच्छिक रूप से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस बार काश्तकारों के लिए, किसानों के लिए फसल बीमा योजना स्वैच्छिक थी। पहली बार जिले में जो भी कंपनी, अभी फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस कंपनी आई है, 3 साल तक जिले में रहकर 6 सीजन तक काम करेगी। और इस बार सरकार ने ये किया कि लोनी काश्तकार और नॉन लोनी काश्तकार दोनों बीमा करा सकते हैं। और कोई काश्तकार यदि लोन ले रहा है उसके बाद वो बीमा नहीं कराना चाहता तो वो बैंक में फॉर्म भर के उसने दिया और वो उस ऑप्शन को से हटा भी है। और यदि करवाना चाहता है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बीमा कंपनी और बैंक अपने आप उसका बीमा करेगी। बीमा गत वर्ष केवल 1005 आदमियों ने लोनी काश्तकारों जिन्होंने केस में बीमा कराया था 1005 आदमी थे, जबकि इस बार 11,572 आदमियों ने बीमा स्वैच्छिक करवाया है। तो ये अपने आप में कीर्तिमान है। इसका रुझान काश्तकारों का बीमा के प्रति अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर फसलें नुकसान भी हुई थी, वो क्लेम भी अच्छा मिला था। वह बीमा हमने गए साल भी कराया था और इस वर्ष भी कराया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गवर्नमेंट बढ़िया स्कीम है तो बढ़िया दे रही है सर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से 18 मार्गों पर एक्सप्रेस बस सेवा 10 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। रोडवेज ने CMD नवीन जैन ने बताया कि यह सेवाएं जयपुर से श्रीगंगानगर, सीकर से कोटपुतली, सीकर से जोधपुर, सीकर से अजमेर और जयपुर से झुंझुनू, जयपुर से पाली आदि विभिन्न मार्गों पर प्रदान की जाएगी। टिकट काउंटर या बस में भी खरीदे जा सकेंगे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के किसान 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। 21 चकों के किसानों की शिकायत है कि नहर से उन्हें पूरा पानी नहीं दिया जा रहा है। टेल संघर्ष समिति के अध्यक्ष दल सिंह ने बताया कि प्रशासन ने पानी की आपूर्ति का आश्वासन दिया था। इससे पूर्व भी किसान आंदोलन कर अपनी मांगों को मनाने की पूरी कोशिश कर चुके हैं। सानू कितों हैड भनन, कितों कुछ करन, जिवें मर्जी लियाउण, 146 पानी लिया देण। साडियां 7 मंगां पूरीਆਂ कीतियां, 7 मंगां साडियां सही करके सानू देण, फिर असीं धरने ते उठांगे। विश्वास ते असीं नहीं उठदे। साडा तीजा धरना लग चुक्या, विश्वास दे के ठा दिंदे आ, साडा काम नहीं हो रहा। और अब मौसम की खबरें। प्रदेश भर में मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने के साथ कई जिलों में बारिश हो रही है। राजधानी जयपुर में रुक रुक कर बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।
डीडी राजस्थान पर प्रसारित सभी समाचार आप हमारे YouTube चैनल राजस्थान डीडी न्यूज़ पर देख सकते हैं तथा खबरों की अपडेट के लिए हमारे ट्विटर हैंडल @DD News राजस्थान को फॉलो कर सकते हैं। और अब खास खबरें एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत मिशन पर आधारित राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का करेंगे उद्घाटन। केंद्र से मिलेगी स्वच्छता से जुड़ी शिक्षा और जानकारियां। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य मिशन के तहत CHO के 6,310 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 326 पदों और आयुर्वेद चिकित्सकों के 450 पदों पर होगी भर्ती। प्रदेश में अब तक 36,310 कोरोना संक्रमित हुए स्वस्थ। आज 499 नए संक्रमित मरीज मिलने के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 50,000 के पार। जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में पेयजल व्यवस्थाओं के लिए 24 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हुई स्वीकृत। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रधानमंत्री और जल शक्ति मंत्री का जताया आभार। और प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।